प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के कुंती नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले कुंती नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी कन्या का नाम पृथा था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने अपने वचन अनुसार अपनी पहली संतान पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। पृथा का नाम बाद में कुंती हो गया। प्यारे बच्चों, कुंती के बचपन में उनके घर ऋषि दुर्वासा आए। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी बहुत सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दिया कि वह जिस देवता का ध्यान करेंगी वह अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। कुंती ने सूर्य का ध्यान किया और उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडलों से शोभित था। यह बालक बाद में आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने लोक निंदा के भय से बच्चे को एक पेटी में बंद कर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। अधिरथ नाम के एक सारथी ने उस पेटी को निकाला और चूंकि वह निसंतान था, इसलिए उस बच्चे को पालने लगा। प्यारे बच्चों, कुंती विवाह योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने विवाह के लिए स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के कई महाराजाओं ने भाग लिया। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी हिस्सा लिया। कुंती ने वरमाला उन्हीं के गले में डाली। दोनों का विवाह हो गया। चूंकि उन दिनों राजवंशों में एक से ज़्यादा विवाह का प्रचलन था, इसलिए पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। प्यारे बच्चों, एक दिन पांडु शिकार खेलने वन गए। उसी जंगल में एक ऋषि दंपत्ति भी हिरण के रूप में भ्रमण कर रहे थे। अज्ञानता के कारण पांडु ने हिरण बने ऋषि दंपत्ति को अपने तीर से मार गिराया। ऋषि मरते मरते पांडु को श्राप दे गया, जिसके कारण वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। ऋषि के शाप से पांडु को दुख हुआ और उन्होंने राज्य का भार विदुर और भीष्म पितामह को सौंपकर अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। प्यारे बच्चों, कुंती ने जब देखा कि महाराज पांडु को संतान की इच्छा है, तो उन्होंने पांडु को दुर्वासा द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया। कुंती और माद्री ने देवताओं का ध्यान कर 5 पांडवों को जन्म दिया। प्यारे बच्चों, एक दिन वसंत ऋतु में पांडु माद्री के साथ वन विहार का आनंद ले रहे थे। तभी सांप का असर हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने पति की मृत्यु का कारण खुद को समझा और पांडु के साथ वह भी मर गई। इस घटना से कुंती और पांडवों को बहुत दुख हुआ, परंतु ऋषियों के समझाने पर वे लोग भीष्म पितामह की शरण में हस्तिनापुर आ गए। उस समय युधिष्ठिर की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। प्यारे बच्चों, सत्यवती ने जब अपने पोते की मृत्यु की खबर सुनी तो वे बहुत दुखी हुई और अपनी दोनों पुत्र वधुओं के साथ वन चली गई और बाद में वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्यारे बच्चों, यह था कुंती नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।
प्यारे बच्चों, आइए कुंती नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, राजा सूरसेन कौन थे? प्यारे बच्चों, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राजा सूरसेन की कन्या का क्या नाम था? राजा सूरसेन की कन्या का नाम प्रीथा था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कुंती भोज कौन थे? प्यारे बच्चों, राजा सूरसेन के फुफेरे भाई का नाम कुंती भोज था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजा सूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया था? प्यारे बच्चों, राजा सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। प्रश्न नंबर 5, कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रीथा का नाम क्या पड़ गया? प्यारे बच्चों, कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रीथा का नाम कुंती पड़ गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कुंती ने बचपन में कौन से ऋषि की सेवा की? प्यारे बच्चों, कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ऋषि दुर्वासा कुंती से क्यों प्रसन्न थे? प्यारे बच्चों, ऋषि दुर्वासा कुंती से उनकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न थे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कौन सा वरदान दिया? प्यारे बच्चों, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेंगी वह उनको अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, कर्ण कौन थे? कुंती ने सूर्य के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कर्ण के शरीर पर जन्म से क्या था? प्यारे बच्चों, जन्म से ही कर्ण के कानों में सोने के कुंडल प्यारे बच्चों, जन्म से ही कर्ण के कानों में सोने के कुंडल और उनकी छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अधिरथ कौन था? प्यारे बच्चों, अधिरथ एक सारथी था। प्रश्न नंबर 12 है, अधिरथ को पेटी में क्या मिला? प्यारे बच्चों, अधिरथ को पेटी में सोता हुआ सुंदर सा बच्चा मिला। प्रश्न नंबर 13 देखिए, पेटी में बालक को देखकर अधिरथ की क्या प्रतिक्रिया थी? प्यारे बच्चों, अधिरथ निसंतान था, अर्थात उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बालक को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कर्ण का पालन पोषण कहाँ हुआ? कर्ण का पालन पोषण कहाँ हुआ? कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नाम के एक सारथी के यहाँ हुआ। प्रश्न नंबर 15, कुंती का विवाह किसके साथ हुआ? प्यारे बच्चों, कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, राजा पांडु का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? प्यारे बच्चों, राजा पांडु का दूसरा विवाह मद्र राज की कन्या माद्री के साथ हुआ। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ऋषि दंपत्ति ने राजा पांडु को क्यों शाप दिया? प्यारे बच्चों, राजा पांडु का बाण गलती से ऋषि दंपत्ति को लग गया था, इसलिए उन्होंने पांडु को शाप दिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 देखिए, पांडु ने पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार क्यों सौंप दिया? प्यारे बच्चों, पांडु ऋषि दंपत्ति के शाप से बहुत दुखी थे, इसलिए अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौट गए और पितामह तथा
भीष्म पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। पांडु ने पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार क्यों सौंप दिया? प्यारे बच्चों, पांडु ऋषि दंपत्ति के शाप से बहुत दुखी थे, इसलिए अपनी भूल से खिन्न होकर दुखी होकर नगर को लौट गए और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ? प्यारे बच्चों, कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक वाक्य दिया गया है। ये वाक्य किसने किससे कहा? कुंती भोज कहता है, कन्ये तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। कुंती भोज, कन्ये तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। यह वाक्य ऋषि दुर्वासा ने कुंती से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे कुंती नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, कुंती नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक कविताएं, कहानियाँ, निबंध, लेख आदि भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।